वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है जुगनू का मिट्ठू। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। तस्नीम जाफरी साहिबा आज की हमारी स्टोरी की राइटर हैं। स्टोरी की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अरे ये तोता कहाँ से आया? जुगनू और शम्मा की स्कूल से आते ही दरवाजे के अंदर रखे पिंजरे पर नजर पड़ी तो वो खुशी और हैरत से चीख कर, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, सिर्फ तोता नहीं हूं मैं। ये आवाज कहाँ से आई? क्या ये तोता बोला था? शम्मा ने परेशानी से इधर उधर देखकर पूछा। लेकिन ये शेर तो इकबाल ने शाहीन के लिए कहा था, तोते के लिए तो नहीं कहा था। जुगनू बोला, उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। शम्मा बोली। फिर दोनों भागे भागे बावर्ची खाने में गए जहां अम्मी खाना बना रही थी। अम्मी वो तोता कौन लाया है? दोनों ने एक जुबान होकर पूछा। वो तुम्हारी शाहीन आपी लाई हैं। इनके उर्दू के प्रोफेसर एक माह के लिए मुल्क से बाहर गए हैं किसी सेमिनार में शिरकत के लिए, तो उनकी नज़र में शाहीन ही बेहतरीन शख्स थी जो इस फलासफर तोते की निगरानी कर सकती थी। अम्मी बोली, चलो यक नाशद दोशद। जुगनू बोला, पहले क्या शाहीन कम थी फलसफा झाड़ने के लिए? जवाब ये बोलने वाला तोता भी हम पर मुसल्लत कर दिया। बस एक माह की तो बात है, फिर यहाँ से वापस। मगर अम्मी, इस तोते को तो इकबाल की अशार भी याद है। ये बड़ी हैरत की बात है। शम्मा बोली, बेटा आप लोगों के लिए ये हैरत की बात है क्योंकि आप लोगों को उर्दू से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये तोता तो बचपन से ही प्रोफेसर साहब के पास है। उन्होंने इकबालियात में पीएचडी किया हुआ है। इन्हें खुद भी इकबाल का पूरा कलाम जुबानी याद है और जैसे जैसे वो अशार पढ़ा करते थे तो इस मिट्ठू को भी वो शेर याद होते गए। ओह, बहुत थक गया। जुगनू लाउंज में आया, बैग एक तरफ फेंका और जूतों समेत सोफे पर गिर गया। फिर वहीं से बोला, शम्मा जल्दी से एसी चला दो, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। रहने दो भाई, अब ऐसी भी गर्मी नहीं है कि आज तो मौसम अच्छा है। शम्मा बेजारी से बोली, चलाती हो या? जुगनू ने कुशन उठाकर हवा में लहराया जैसे उसको दे मारेगा। खुद क्यों नहीं चला लेते? मुझ पर ही रोब डालते रहते हो हर वक्त। जाओ नहीं तो चलाती बदतमीज कहेंगे। शम्मा भी एक कुशन लेकर कालीन पर दराज हो गई। अच्छा बहन, माफ कर दो, आइंदा बदतमीजी नहीं करूंगा। देखो अब तो माफी मांग ली है ना, तो अब तो चला दो एसी, वरना मैं गर्मी से मर जाऊंगा। तुम एसी के करीब बैठी हो इसलिए तुमसे कहा। जुगनू ने देखा कि रोब से काम नहीं चल रहा तो इल्तिजा शुरू कर दी। अरे भाई, ये किस बात पर बहस हो रही है? तुम दोनों तो लगता है पैदा ही झगड़े के लिए हुए हो। दादी जान अपने कमरे से तस्बीह पढ़ती हुई निकली। वो जोहर की नमाज अदा कर रही थी और अब इनकी बहस सुनकर बाहर आ गई थी। अस्सलामु अलैकुम दादी जान। देखे ना, मैं इतना थका हुआ हूं और शम्मा को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। जुगनू जरा और सोफे पर धंसते हुए खफगी से बोला, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तने आसानी है। इन तीनों ने हैरत से मिट्ठू को देखा। दादी जान, पहले आपा क्या कम थी हम पर तनकीद करने के लिए जो अब इस मिट्ठू को भी ले आई हैं। या अल्लाह, एक माह कैसे गुजरेगा? जुगनू बेचारगी से बोला। चलो बेटा उठ जाओ, जाकर पहले यूनिफॉर्म बदलो, हाथ मुंह धो फिर यहाँ आना। दादी जान बोली। नहीं दादी जान, अभी मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा, पहले खाना खाऊंगा फिर सोचूंगा। आप शम्मा को कहीं एसी चलाए और टीवी का रिमोट मुझे उठा कर दे। जुगनू ने फिर आड़ी जारी किया तो मिट्ठू भी बोले,
بنا نہ رہ سکے۔ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ دادی جان، میں اسے جان سے مار دوں گا۔